3-4 साल पहले तक कोई जानता भी नहीं था जय शाह कौन है, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो हर जगह जय शाह छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जैसी दोगली पार्टी इस देश में कोई नहीं है। अब कोई नेता यहाँ बड़ा बन के कहाँ गया है वो हम नहीं जानते, वो आप लोग भी पूछिए ना, जिनके पास आप गए हैं वहाँ आपका क्या औहदा है, जरा हमें भी बताइए। सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। गुजरात में भूपेंद्र पटेल नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है कि भूपेंद्र पटेल गुजरातचे नवे मुख्यमंत्री आणि जय शाह यांची संधी चुकली। इनसे ही जानेंगे इस ट्वीट का अर्थ और इस किस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने इस ट्वीट को किया। भाई, आप जो ट्वीट किया है गुजरात के मुख्यमंत्री को लेकर, जय शाह जो मौका चूक गए, आपने इसे किस परिप्रेक्ष्य में कहा है और इसका अर्थ क्या निकाला? उसके पहले भी मैंने एक ट्वीट किया था, वो ज़्यादा इससे रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ। ये मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, CM बदल रहे हैं, बहुत सारे उनके सारे प्रदेशों में अगर आपने देखा होगा तो मैंने ट्वीट किया था CM नहीं देश का PM बदलना चाहिए, ये मैंने ट्वीट किया था। और वो इसलिए किया था क्योंकि कम से कम 132 करोड़ के आबादी को एक राहत मिलेगी कि जो PM हमारे लोगों के टीका जो है वैक्सीनेशन की भी नहीं सोच सकते, कम से कम वो बदलेंगे, इसलिए मैंने वो ट्वीट किया था। ये ट्वीट इसलिए भी किया मैंने, ये 3-4 साल पहले तक कोई जानता भी नहीं था जय शाह कौन है, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो हर जगह जय शाह छाया हुआ है। तो मुझे ये लगा कि रूपानी के बाद जय शाह मुख्यमंत्री बन सकता है। वहाँ तो कुछ भी हो सकता है भाई, वहाँ किसको, उनके यहाँ लोकतंत्र थोड़ी है किसी को पूछना है, पर नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा कि जय शाह चूक गए इस बार, पता नहीं कि आगे क्या होगा, पर इसलिए भी मैंने कहा कि एक ऐसा नवयुवक जो 7 करोड़ की कंपनी लेके वो घाटे में चल रही थी, एक साल में उसकी कंपनी 180 करोड़ की होती है, आज न जाने कितने कितने करोड़ों का वो मालिक है और न जाने कितने कितने ओहदे उनके पास हैं। तो ये एक हमारे ये जो है देश के गृह मंत्री उनके साहबजादे हैं, उसके बदौलत ये सारा उनको मिला है। मुझे इसके पहले पता नहीं कि जय शाह ने ऐसा कोई काम गुजरात के लिए, गुजरात के लोगों के लिए, गुजरात के सरकार के लिए कोई काम किया, मुझे नहीं मालूम। पर अगर ये सब हो सकता है तो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, कोई भरोसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सरकार को घेर रही है कि राज्य सरकार मंदिरालय खोल रही है, मंदिर नहीं खोल रही, तो इस पर कांग्रेस का क्या रुख है मंदिर को लेकर? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी दोगली पार्टी इस देश में कोई नहीं है। यही बात तो वो उनके जहाँ सरकारें हैं वहाँ भी तो कर सकते हैं। सब जगह मंदिरें नहीं खुली उनकी जहाँ जहाँ सरकार है, इसलिए क्योंकि इस वक्त कोविड का खतरा टला नहीं है। थोड़ा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ढील दे के, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे के, पर थर्ड वेव जो है, जो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, जो यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत बुरी तरह वहाँ लोग प्रभावित हुए, तो वो टालने के लिए हम लोगों को ये सारी चीज़ें सरकार को करनी है और मैं समर्थन करता हूँ सरकार की इस बात का। इसके पहले हम लोगों ने पहली वेव जो थी वो जाने के बाद हम लोगों ने सब कुछ खुला कर दिया था। हालत क्या हुई आपने देखा।
लाखों लोग प्रभावित हुए, लाखों लोगों की जानें गई, तो लोगों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। ठीक है, पिछले 1.5-2 सालों से मंदिर तो बंद थे ही, घर में पूजा पाठ तो हम करते ही हैं, हमारी श्रद्धा है भगवान के प्रति, हमारा ये है कि एक श्रद्धा है, एक धार्मिक मामला है, तो सारे लोगों का है। ऐसा नहीं हुआ कि भाई मंदिर बंद हुए और दूसरा कुछ और खुल गया, ऐसा नहीं हुआ। आपको एक उदाहरण इस देश में केरला का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ अभी जो ये त्यौहार हुआ इसका ओणम का और ये भी रमज़ान मुहर्रम का पूरी तरह छूट दी गई। हालत क्या हुई है आज केरल में, डेली 30 से 35 हज़ार लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र जैसे, मुंबई जैसे शहर में नहीं होना चाहिए, इसलिए एहतियात बरत के अगर सरकार ये कह रही है कि हम लोग ये करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसकी राजनीति, इनकी सारी राजनीति मंदिरों पे ही आती है। विकास, कोई भी विकास बताइए, कौन सा विकास ऐसा भाजपा के सरकार ने, मोदी के सरकार ने इस देश में किया है, मोदी जी के, या भाजपा जहाँ जहाँ काम कर। योगी का एक एडवर्टाइज वायरल हो रहा है। वो मैंने ही किया था, उस पे ऊपर भी ट्वीट था। ऐसा है कि वो जो ये बताया है, जो ब्रिज बताया है, वो है कलकत्ता का। जो बिल्डिंग बताई है वो तो किसी और देश की है। उसको सबको मिला के अगर योगी ये कह रहे हैं और योगी का काम है, तो यही दुर्भाग्य है इस देश का। योगी वो बात भूल रहे हैं, उन्होंने तो इस देश के लोगों के शव छुपा दिए थे, लेकिन गंगा पवित्र है, गंगा ने उनका पाप तो उजागर कर दिया, पूरे विश्व के सामने उजागर कर दिया। तो ये कोई भी, ये इनका विकास से कोई इनका मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिदों में सिर्फ और सिर्फ इस तरह से हिंदू मुस्लिम करा के ये सब सारी बातें इनकी सालों से हो रही है। अब की बार ज़्यादा हो रही है क्योंकि केंद्र में सत्ता में है, आपने देखा होगा। तो मेरे ख्याल से ये, इससे लोगों का विकास नहीं होगा। आप बताइए, आपने जो 5 साल में पाँच काम बताइए ना जो योगी ने किए, मैं समझ सकता हूँ। ब्रिज लेंगे कलकत्ता का, और कोई IT का एक बिल्डिंग किसी और प्रदेश का, और फिर उसके ऊपर योगी नाम अगर चढ़ाएंगे, तो यही ज़िंदगी में इन्होंने काम किया है, यही भाजपा का काम है, यही असली उनका वजूद है। आखिरी 2 सवाल पूछूंगा आपसे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, इससे क्या नहीं लगता है कि जो कानून व्यवस्था है आप डगमगा रही है महाराष्ट्र की, इसको लेकर इस पर काबू पाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए सरकार की, और किस तरह से तैयारी है? मेरे ख्याल से रेप जैसी एक घिनौनी जो क्राइम है, जो घिनौना जो एक काम जिन्होंने किया है, उनके प्रति कोई भी किसी भी प्रकार की संवेदना नहीं होनी चाहिए। जो मुंबई के पुलिस ने नहीं दी, 24 घंटे के अंदर उन्होंने आरोपी पकड़े। रेप को लेकर राजनीति क्यों होनी चाहिए? कठुआ की रेप भूल गए क्या आप? हाथरस की रेप आप भूल गए क्या? मुझे राजनीति नहीं करनी है, पर वहाँ के आरोपी किधर है अभी भी? हाथरस में जिस लड़की का रेप हुआ, वो तो जो रेप करने वाले उसके घर के बाहर कुर्सी डाल के बैठे थे, मीडिया ने दिखाया, क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया? मुंबई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को अरेस्ट किया, पर फिर भी रेप जैसी ऐसी जो ये है घटनाएं, उसके लिए कोई भी सरकार हो, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, संवेदन होना चाहिए, संवेदनशील होनी चाहिए। और मैंने उसी दिन मैंने कहा है, और मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, मैंने ट्वीट किया है कि किसी भी हालत में ये जो केस है फास्ट ट्रैक पे ले लेंगे, और वो रेप के जो आरोपी हैं उनको फांसी मिलेगी। ये खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, हमने तो उसके पहले ट्वीट किया था। तो मेरे ख्याल से रेप जैसे घटनाओं को लेकर राजनीति ना करे, और अगर इसमें देवेंद्र फडणवीस अगर राजनीति कर रहे हैं, तो मैं उनको एक ही चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। देवेंद्र फडणवीस जिस
नागपुर से आते हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में 500 मीटर दूर उनके घर से 8 साल के बच्चे के ऊपर रेप हुई थी, उसकी आंखें निकाली गई थी जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। तो ये एक समाज में इस प्रकार के जो लोग हैं उनके प्रति हमें कड़ी से कड़ी हम लोगों को एक्शन लेनी चाहिए, सिर्फ उसकी राजनीति ना करें। टीएमसी चुनाव को लेकर आखिरी सवाल है कि जिस तरह से भारतीय जनता कांग्रेस के उत्तर भारतीय चेहरा है, पार्टी छोड़ रहे हैं, उत्तर भारतीय वोट बैंक जो है एक बड़ा वजूद है मुंबई में, तो उनको अपने पाले में लाने की किस तरह की कोशिश हो रही है? क्योंकि एक एक करके पहले कृपा शंकर सिंह हुए, अब सूरज सिंह ठाकुर ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो उत्तर भारतीयों को लामबंद करने की किस तरह से कोशिश कर रहे हैं? नहीं, एक बात आपको दुरुस्त कर दूँ, सूरज सिंह ठाकुर जी ने इस्तीफा वर्किंग प्रेसिडेंट से दिया है, उन्होंने इस्तीफा यूथ कांग्रेस से या पार्टी से नहीं दिया है, मैं आपको दुरुस्त कर दूं। ठीक है, लगता नाराजगी तो है ना? नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है। पर देखिए, कांग्रेस में इतने बड़े पार्टी में इस तरह का जो भी निर्णय होता है, उसके बाद मैंने खुद समझाया उनको, चरण सापराने जी हमने बुलाया, वो हमारा घर का मामला है, हम घर में उसका निपटेंगे। पर जहाँ तक उत्तर भारतीयों का सवाल है, इसके पहले भी मैंने कहा है कि आज तक मैंने पूरा ये देखा मुंबई कॉरपोरेशन के इलेक्शंस का पिछले खास करके 25 साल में, जो उत्तर भारतीयों को जितना परसेंटेज ये दे रहे थे, हमारे मुंबई कांग्रेस की टिकटें जो दे रहे थे, हम पूरी तरह उत्तर भारतीयों को 60 से ज़्यादा टिकटें हम उत्तर भारतीयों को देंगे। अब कोई नेता यहाँ बड़ा बन के कहाँ गया है वो हम नहीं जानते, वो आप लोग भी पूछिए ना कि भाई आपको इतना बड़ा वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस में सुनवाई नहीं हो रही है, उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आया, तो इसलिए वो कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर हुआ। जवाब सही होते तब कांग्रेस में जवाब आता है, सवाल अगर सही हो गए तो जवाब आता है, सवाल अगर गलत रहे तो कैसे जवाब आएगा? और सवाल पूछने वालों को हमारा सवाल है, आप मुंबई में आए तब क्या थे, जब कांग्रेस में आप थे तब क्या थे, और अब क्या है? जिनके पास आप गए हैं वहाँ आपका क्या औहदा है, जरा हमें भी बताइए। हमसे बातचीत करने के लिए वीडियो जर्नलिस्ट हर्षद कामले के साथ राहुल पांडे, DRV न्यूज़ मुंबई।